नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट के बारे में, जहां से वर्तमान में बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सांसद हैं। और दिनेश लाल यादव समय समय पर चुनौती देते रहते हैं अखिलेश यादव को या शिवपाल यादव को भी। जब मीडिया ने उनसे पूछा, पत्रकारों ने उनसे पूछा, शिवपाल यादव लोकसभा का चुनाव आपके सामने लड़ने जा रहे हैं, तो बहुत तीखी प्रतिक्रिया इन्होंने दी। लेकिन एक वीडियो में थोड़ा पुराना दिखाना चाहता हूं, 2019 के करीब का, जब अखिलेश यादव के सामने निरहुआ चुनाव लड़ रहे थे तो निरहुआ ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी। उस वीडियो को देखिए। जातीय समीकरण 2014 का रिजल्ट, 2024 का रिजल्ट कैसे होने वाला है, 2022 का रिजल्ट कैसे आया था और 2019 में क्या रिजल्ट था, उपचुनाव हुआ क्या रिजल्ट था, पूरा रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले निरहुआ का वो तीर सुनिए, वो तंज सुनिए, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यहां पर अजीत अंजुम से भिड़ंत होती है। जो अजीत अंजुम TV9 भारतवर्ष में काम कर रहे थे, वर्तमान खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इनकी वीडियो को देखते हैं। हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर अहंकार निरहुआ का आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। फिर सुनिएगा। नहीं, कम से कम तो कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को आप हराएंगे? जी, कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को हराएंगे? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। एक चीज नहीं है, कम से कम आपने तो अभी खुद कहा कि आप ईश्वर के लिखे को मिटा सकते हैं। पैदा ही नहीं हुआ हराने वाला। आपने कहा आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ, तो मैंने नहीं कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़िए। रामधारी सिंह दिनकर मेरे जिले के थे, मैं रामधारी सिंह दिनकर को जानता हूं। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर आजमगढ़ में चुनाव लड़ते हुए ऐसे ऐलान नहीं कर रहे थे निरहुआ। क्यों रामधारी सिंह दिनकर ने और क्या क्या लिखा? पर उन्होंने लिखा, विवेक मर जाता है जब मनुष्य, जब नाश मनुष्य पर छाता है। उन्होंने ये भी लिखा है जी, उन्होंने ये भी लिखा है कि आप लोग जो करते हैं ना, लोगों को जो कि आप जो कह रहे हो वही सही है, उस पे भी उन्होंने लिखा है। अच्छा। कि जो कहे सोच मत स्वयं, बात जो कहूं मानता चल उसको, नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कह। आप देख सकते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आपने एक मिनट, किस आधार पे आपने इन लोगों को देश विरोधी बोला इन्होंने अखिलेश यादव को। आपका पैर पकड़ लूंगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपने एक मिनट, किस आधार पे आपने इन लोगों को मानवता का दुश्मन बताया? पर ये बताइए। यह फंस गए। हाँ, इस आधार पे कि जब आप कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आप जब ये कहते हैं लोगों को कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, आपके साथ चलिए, ये कोई नहीं कह रहा। गलत जो आपने कही पहले उसको आप देखिए निरहुआ जी कैसे फंस रहे हैं। दुश्मन आप समझते कितनी बड़ी बात है ये? इसी आधार पे जब कोई, आप ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ इतने यादव का वोट है, इतने मुसलमान का वोट है, मानवता कहाँ से आएगी? भाई साथ चल रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। मानवता कहाँ से आएगी? क्या मानवता? दिनेश लाल यादव स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं। दिनेश लाल यादव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश लाल यादव। आपने ये कह दिया मानवता के दुश्मन है, आपने कह दिया देशद्रोही है, देश विरोधी है। मतलब आपको छोड़ के और आपकी विचारधारा को छोड़ के देश में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक सारी पार्टियां और जितने मतदाता उनको वोट देंगे, सब देश के खिलाफ है। ऐसा नहीं, फिर ऐसा नहीं कहा मैंने। वो यही रिकॉर्ड में है। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोग में दम है। हाँ, दम है, तो सुन लीजिए, जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। अगर आप लोगों में दम है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आप में अगर दम है तो निरहुआ की तरह जनता में खड़ा होकर बोलिए कि अगर इस देश को नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया कोई चला सकता है तो आप गठबंधन के लोगों को वोट दीजिए, अखिलेश भैया को जिताइए। ये काम अगर आपको लगता है, ये काम आपका है। देख सकते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव सांसद हुआ करते थे, लेकिन जब 2022 में विधानसभा का चुनाव होता है, अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। जब विधायक बन जाते हैं उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उपचुनाव जब होता है 2022 के चुनाव के बाद, तो निरहुआ चुनाव जीत जाते हैं। उसके पीछे कुछ गणित भी थी, उसके पीछे कुछ समीकरण भी थे। वो समीकरण ये था कि अखिलेश यादव जो हैं वे खुद प्रचार करने नहीं आए, उसके अलावा प्रचार करने के बाद उनके भाई जो हैं धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, ज़्यादा नहीं 8-10 हज़ार वोट, 8-8 हज़ार वोट से हारे थे। और उसके पीछे एक कारण और बताया जाता है, जो चुनाव हार गए भाई, उस कारण को अगर आप बुरा ना माने, क्योंकि यहाँ पर जो मायावती जी हैं यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट दे दी थी गुड्डू जमाली को। गुड्डू जमाली चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर
गुड्डू जमाली के पक्ष में मुसलमान ज़्यादा वोट दे देते हैं। और ऐसा यही कहकर ओम प्रकाश राजभर ने भी नाता तोड़ लिया था और उन्होंने कहा था अखिलेश यादव एसी में बैठे रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बोल दिया अखिलेश यादव अपने नवरत्नों के साथ लूडो खेलते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, यही बोला था उन्होंने। तो वो बात अलग है। 2014 में मुलायम सिंह यादव जी चुनाव जीते हैं यहाँ पर, 2019 में अखिलेश यादव जीते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की चर्चा हो रही है कि यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीट है तो तय है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है और ओवैसी भी इस सीट पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं अपनी पार्टी का। और मैं बता दूं निरहुआ के धर्मेंद्र यादव को केवल 8,000 वोटों से इन्होंने हराया था। गुड्डू जमाली 2,66,000 वोट पा जाते हैं। मुलायम सिंह यादव ने करीब 3,40,000 वोट हासिल किए थे। तब भी गुड्डू ने सिर्फ 2.5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। 2019 में अखिलेश यादव एक तरफा जीते क्योंकि बसपा यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ाई थी। 6 लाख वोट मिले थे और अखिलेश यादव को 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और उनके मुकाबले जब निरहुआ लड़े थे तो उनको आधा वोट मिला था यहाँ पर। तो अखिलेश के उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा 2022 का नज़ारा देख लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं 80 में 80 लोकसभा सीट भाजपा जीत जाएगी, लेकिन आजमगढ़ की लोकसभा सीट का रिजल्ट जो हुआ सो हुआ। अब विधानसभा सीटों पर मैं बात करता हूँ। विधानसभा सीटों की बात करता हूँ। 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। लगभग प्रत्येक लोकसभा सीटों के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। मोदी योगी की लहर भी थी। अखिलेश यादव ने चाहे गोपालपुर से सपा के नफीस अहमद जीते हैं, सगड़ी से हृदय नारायण पटेल चुनाव जीते हैं, मुबारकपुर से अखिलेश यादव दूसरे वाले हैं, आजमगढ़ सदर से दुर्गा प्रसाद यादव और मेहनगर से पूजा सरोज चुनाव जीती है। मतलब कि सभी 5 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी का कब्जा है। अब मैं बता दूं यादव और मुस्लिम सांसद यहाँ पर लगातार बनता रहा है। 1971 तक कांग्रेस इसके खाते में सीट रही। उसके बाद 1980, 1984 फिर कांग्रेस ने वापसी की। 1952 में कांग्रेस के अलगू राय शास्त्री, 1957 में कालिका सिंह, 1962 में राम हरख यादव, 1967-71 में चंद्रजीत यादव। ज़्यादातर यादव लोग यहाँ पर चुनाव जीते हुए हैं। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के हाथ से सीट निकल गई, राम नरेश यादव सांसद बनते हैं। 1989 में बसपा भी यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है। 1991 में जनता दल और उसके बाद समाजवादी पार्टी के टिकट से रमाकांत यादव जो वर्तमान में विधायक हैं वो भी चुनाव जीते हैं। बसपा के अकबर अहमद डंपी भी सांसद यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये समाजवादियों का एक तरह से गढ़ है। इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि अभी जो विधानसभा का रिजल्ट आया है उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के रिजल्ट के हिसाब से बीजेपी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, शिवपाल यादव बड़े नेता हैं। बड़ा नेता कहीं से चुनाव लड़ता है तो उसकी हवा कुछ और होती है, लेकिन बड़े नेता चुनाव हारे भी हैं। ऐसा नहीं अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं, ममता बनर्जी विधायकी का चुनाव हारी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बड़ा नेता चुनाव नहीं हारता, चुनाव बड़े बड़े नेता भी हारते हैं। कौन जीतता है कौन हारता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और जो यहाँ पर जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर यादव, मुस्लिम और दलित काफ़ी अहम भूमिका निर्भर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।